नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सभी ने सुना होगा कि कोरोना काल में हर एक अस्पताल पर उंगली उठी है। जी हां, मेडिकल कॉलेज से कई घटनाएं सामने आई लापरवाही की, और केएमसी अस्पताल भी सुर्खियों में बना हुआ है और बहुत से अस्पतालों से लापरवाही की सूचना सामने आई। लेकिन ये केवल मेरठ तक ही सीमित नहीं था। बाहर के देशों में, बाहर के शहरों में भी अस्पतालों की लापरवाही कोरोना काल में सामने आई। जब तो चलो मरीजों की संख्या ज्यादा थी, समझ सकते हैं कि लापरवाही की गई, लेकिन अब भी जिला संबल के जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी, लेकिन अस्पतालों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। किसी की लापरवाही से किसी की जान जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स और जो कर्मचारी हैं केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। संबल की भी एक घटना सामने आई जिससे गलत दवाई देने से नवजात शिशु की मौत हो गई है। वो मैंने आपको कल खबर भी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स और नोडल अधिकारी सामना करने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, अपना मरीज, अपना पेशेंट उनके हाथ में सौंप देते हैं, उन पर विश्वास करके, और हम अपने मरीज को आईसीयू हो या हमारे कह सकते हैं डॉक्टर्स के रूम हो, वहां पर बिना किसी हिजक के अपने पेशेंट को छोड़ देते हैं कि डॉक्टर भगवान है, हमारे पेशेंट को बचा ही देगा। लेकिन अब आने वाले समय में डॉक्टर्स के पास अपने मरीज को छोड़ते समय सतर्कता बरतनी होगी। जी हाँ, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और घटनाएं सामने भी आ रही हैं, तो डॉक्टरों पर सवाल बन रहा है कि केवल चंद पैसों के लिए जहां इतनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ, आने वाले समय में एकदम से कैसे विश्वास किया जाएगा, कैसे अपने पेशेंट को अकेला किसी डॉक्टर या नर्स के भरोसे छोड़ा जाएगा। जी हाँ, मेरदर्शन परिवार की ओर से आज मैं भी यही अपील करती हूँ कि हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, ये भी मैं कहना चाहूंगी, लेकिन फिर भी उंगली तो सभी पर उठती है। तो इसलिए हमें सतर्कता बरतनी होगी। अपने मरीज को किसी भी डॉक्टर्स के सुपुर्द करने से पहले हमें सोचना होगा और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे मरीज को किन चीजों की आवश्यकता है, हमारा मरीज किस तरीके से सेफ है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता आंकड़ा दे रहा है सभी को राहत। बुधवार को 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,423। मरने वालों की संख्या पर 800 पर लगी रोक। अब तक एक्टिव केस हैं 118। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूर्य प्रकाश की जन शताब्दी परिषद की स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रोड स्थित गोपाल गौशाला पर की गौ सेवा, खिलाया चारा व किया वृक्षारोपण। किला रोड स्थित नगला साहू में एक ही परिवार के 14 बच्चों की घर पर खाना खाने के बाद बिगड़ी हालत, सभी को अस्पताल में किया भर्ती, चल रहा है इलाज, पुलिस लगी जांच में। मुंडाली थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में साधु की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। गांव के ही युवक ने साधु द्वारा अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाने पर की हत्या। फलावदा थाना क्षेत्र के पुंडा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर चली गोलियां, एक की मौत। आसपास के गांव में फैली दहशत, मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, आरोपी फरार, पुलिस लगी मामले की जांच में। किसान, व्यापारियों व आमजन की समस्याओं को देखते हुए जनपद मेरठ के कस्बा दौराला एवं सकौती के रेलवे फाटक को खोले जाने के लिए क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांगों के मसीहा विकलांग एकता परिवार समिति के अध्यक्ष रियासत अली की मौत के बाद 28
28 जून को 3 मासूम बच्चों को छोड़कर बीमारी के चलते उनकी पत्नी का भी हुआ देहांत। दिव्यांगजन विकास समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने अधिकारियों से रियासत अली के बच्चों को आर्थिक सहायता देने की लगाई गुहार। बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्यों ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने व 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी सेवाओं से वंचित करने को लेकर आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। ऑल इंडिया आशा संघनी कार्यकर्ता वेलफेयर की सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, कोरोना काल में ड्यूटी करने पर मुख्यमंत्री द्वारा 750 रुपए प्रतिदिन देने की थी घोषणा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक नहीं दिया गया किसी भी आशा संघनी को कोई भी भुगतान। थाना सरूरपुर नगर पंचायत खिवाई के क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों की मिली भगत से क्षेत्र के विकास कार्यों में रुकावट को लेकर जन समस्या व घोटालों की जांच के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विसंगति पूर्ण जीएसटी की वजह से व्यापारियों को हो रहा नुकसान, व्यापार हो रहा बर्बाद, उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, अन्य सामग्री पर बढ़ती बेलगाम महंगाई को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी मांगों का भेजा ज्ञापन। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन है जारी। किसानों और किसानी को बचाने के लिए भारतीय किसान संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन करते हुए अपनी 9 सूत्रीय मांगों का जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। 2022 के चुनावों को लेकर पार्टी मजबूत करने की तैयारियां हुई शुरू। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा सरधना विधानसभा के लावड़ कस्बे में एक मीटिंग का किया गया आयोजन, जिसमें जिसान आलम तथा आतिफ रिजवी पूर्व जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी व सैकड़ों साथियों को राष्ट्रीय लोकदल की दिलाई गई सदस्यता। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सभी कार्यकर्ता रहे मौजूद। थाना टीपी नगर क्षेत्र के महावीर हॉस्पिटल के मालिक की अज्ञात बदमाशों ने 6 गोली मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव लगी जांच में। जिला संबल के भ्रष्ट सेल्वेज चाइल्ड केयर अस्पताल द्वारा प्रतिबंधित दवाई देने के कारण एक मासूम की गई जान, जिसे लेकर मासूम के माता पिता के साथ साथ पत्रकारों में भी रोष। अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नगर पंचायत नरौली पंचायत कार्यालय का नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सभी व्यवस्थाओं से रहे संतुष्ट। इस मौके पर उमेश त्यागी, सीडीओ, एसडीएम चंदौसी, भूपेंद्र प्रताप, ईओ, केपी सिंह, राजीव कुमार आदि रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। बदमाशों और हत्यारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जी हां, जहां लूटपाट की वारदात बढ़ती जा रही है, वहीं हत्याओं के सिलसिले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है कि किसी की हत्या हो गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई, चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस भी सतर्क है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्पर तैयार रहती है। मैं आपको बताती चलूं, महावीर अस्पताल के जो मालिक थे 82 वर्षीय, उनको भी 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। आज सुबह 4 बजे का ये मामला है, बुधवार की सुबह 4 बजे का। वो अपने पास में ही धर्म काटा था, उस पर रात को रुका करते थे, सोया करते थे। रोज की भांति मंगलवार की रात भी वो वहीं पर सोए थे। तभी सुबह के समय जब अस्पताल से उनका भाई निकलता हुआ जा रहा था, धर्म कांटे पर देखा तो वहां पर 6 गोलियां लगे हुए मृतक 82 साल के महावीर अस्पताल के मालिक मृत पड़े थे। उन्होंने परिवारजनों को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन में लगी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब हमारी टीम ने परिवारजनों से बात की तो परिवारजनों का कहना था कि अभी तो किसी की और उंगली नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि 82 वर्ष के बुजुर्ग का कौन इस तरीके से दुश्मन हो सकता है। और हम भी इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से 6 गोलियां मारने वाला इतना बड़ा दुश्मन कौन होगा। ऐसी कौन सी रंजिश होगी जो 1 नहीं 2 नहीं पूरी 6 गोलियां उस बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर उतारी गई। पुलिस जांच में लगी हुई है, मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए तैयार है। बाबा जी है, लगभग 85 साल की उम्र है।
तो हमारा धर्म कांटा है, वो वहीं पे रात को वहीं पे सोते थे, क्योंकि रात को कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाता है तुलाई के लिए, वो अपना वहीं पे उनका रहते हैं रात को। तो हम 4-4:30 बजे करीब चाचा जी गए मिलने के लिए, तो उस समय देखा कि किसी ने गोली मारी हुई है, लगभग 6 गोली मारी हुई है। तो हमको कुछ खबर नहीं है, अभी अज्ञात नहीं है। कल मैंने आपको एक घटना बताई थी कि मुंडाली थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। ईंट से कुचल कर साधु को मार दिया गया। पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया। जी हां, गांव के ही एक 20 वर्षीय युवक ने साधु की हत्या की थी। जब उस युवक को गिरफ्तार किया गया तो पूरी जानकारी बताई गई। आज एसपी देहात ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को जानकारी दी। उनका कहना था कि साधु नशा करने का आदी था। साधु गांव के लोगों के साथ नशा करता था और उस दिन भी रात को गांव के 4 युवकों के साथ बैठकर मंदिर के बाहर एक मकान में नशा कर रहा था। नशे के बीच में नशा करते समय आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसको लेकर के एक 20 वर्षीय युवक ने ईंटों से वार करके उनको मार दिया। जी हां, युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मंदिर का पुजारी भी नशे का आदी था। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि नशे की लत इतनी बढ़ती जा रही है, नशा करने वाले उस समय ये भूल जाते हैं कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि नशे को दूर करें, नशे की जो भी चीजें हैं, नशे को सेवन करने वालों पर रोक लगाई जाए। थाना मुंडाली के ग्राम बड़ला कैथवाड़ा में कल चंद्रपाल उर्फ सुखी बाबा, जिनको गांव में लोग महाराज के नाम से भी जानते थे, उनकी ईंट से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त से पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि जो ये अभियुक्त है, जिसका नाम विकास है, विकास पुत्र पप्पू सिंह, ये भी नशे का आदी था और ये जो चंद्रपाल हैं, ये भी शराब का सेवन करते थे। दिव्यांगों के मसीहा रियासत अली का भी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि जो विकलांग एकता परिवार के अध्यक्ष थे, उनका हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। 28 जून को उनकी पत्नी का भी बीमारी के चलते देहांत हो गया। रियासत अली अपने पीछे छोटे छोटे 3 मासूम बच्चों को छोड़कर गए, जिनके इंसाफ के लिए, जिनकी आर्थिक सहायता के लिए आज दिव्यांग जन विकास समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने अधिकारियों से गुहार लगाई और कहा कि जो रियासत अली थे वो सभी के मसीहा थे। दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब वो और उनकी पत्नी नहीं रहे तो उनके छोटे 3 बच्चों को सरकारी सहायता दी जाए और उनके 3 बच्चों को जो है सरकारी आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी दी जाए। आपके माँ को सहयोग राशि न मिल जाए तो उनके बच्चे सही पल जाएंगे। आप जैसे कहोगे मैं लिखित में उसके बच्चे पल जाएंगे दोनों एक साथ। दोनों नहीं, अब वो तो अभी हुई है, वो 9 अप्रैल में खत्म हुआ, अटैक पड़ गया था मेरे घर में। चलो एप्लीकेशन तो बना के दे देना। ठीक। बढ़ती जनसंख्या परेशानी का रूप लेती जा रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, गृह कलेश बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर के जनसंख्या फाउंडेशन के कार्यकर्ता बार बार आवाज उठा रहे हैं और बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से 2 बच्चों का कानून बनाया जा रहा है, उन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा कि 2 बच्चों के कानून बनाए जाए। जो कानून बनाया जा रहा है जिसके 2 से अधिक बच्चे हों, उनको सरकारी जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वो ना दी जाए। साथ साथ बहुत सी ऐसी मांगों को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ आदित्य जी को धन्यवाद देने आए हैं और उनको हम अपने पूरे समर्थन के साथ उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जनसंख्या समाधान के बारे में सोचा। बढ़ती आबादी और जैसी देश में महामारी फैली, कोरोना फैला, इसके बारे में उन्होंने सोच के और जो अपने रखे हैं उन्होंने विधि विज्ञान को जो दिया है। किला रोड स्थित नगला साहू में एक ही परिवार के 14 बच्चे घर का खाना खाने से ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, एक ही परिवार के 14 बच्चों ने घर का खाना खाया, उनको उल्टियां लगी, उनकी हालत गंभीर बनी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अस्पताल में उपचार चल रहा है मौके पर। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। कल मैंने आपको दिखाया था कि नोडल अधिकारी मनोज चौधरी की लापरवाही के कारण एक अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। जी हाँ, उसको जो दिन दवाइयों पर बैन है वो दवाई दे दी गई, जिससे उस बच्चे के मुंह से खून आया और बच्चे की मौत हो गई। उसको लेकर के उसके परिवारजनों में काफी रोष है। उन्होंने अधिकारियों को, जिलाधिकारी से भी बात की और नोडल अधिकारी सामने से बात करने को तैयार नहीं। आज सभी पत्रकार भी पहुंचे और पत्रकारों में भी काफी गुस्सा था। जहां तक कि जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर का कहना था कि पत्रकारों का इलाज आज के बाद इस अस्पताल में नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच के लिए आवाज उठाई। आज पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस तरीके से अस्पताल द्वारा लापरवाही की जा रही है, गलत दवाइयां पेशेंट को दी जा रही हैं, उस पर जांच की जाए, अन्यथा सभी पत्रकार आंदोलन करेंगे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और जिसमें आपने यह बिंदु उठाया है, जो नोडल अधिकारी महोदय हैं उनसे जो पंजीकृत लैब है, सभी की पूरे जनपद की पंजीकृत लैब की सूची मांगी जाएगी। और ये जो उनका कहना है कि 10 या 15 जो भी आप बता रहे हैं कि पंजीकृत लैब है उनके द्वारा कहा जा रहा है, तो अन्य जो लैब है उनकी जांच करा करके मेरे द्वारा स्वयं अपने स्तर से जांच कराई जाएगी कि कोई अन्य लैब इस सूची के बाहर तो नहीं, अगर है तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। जो अभी ज्ञापन दिया गया है वो आए दिन होने वाली मृत्यु के संबंध में नहीं दिया गया है और आए दिन मृत्यु और डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन की कोई जानकारी हमको है नहीं। किसी और तहसील की बात हो तो मैं नहीं कह सकता। और अभी जो मुझे ज्ञापन दिया गया है, ये 2 दिन पूर्व जो है एक बच्चे की सिलवेंजा हॉस्पिटल से संबद्ध एक चाइल्ड केयर यूनिट जो यहाँ पर नई स्थापित की गई है, उसमें हुई मृत्यु के संबंध में है और उसकी आप लोगों ने मजिस्ट्रेट से जांच कराए जाने की मांग किया है और उसकी हम सक्षम मजिस्ट्रेट से जांच कराएंगे। पूरे प्रकरण की जो भी स्थिति रहेगी उसकी जांच करा कर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को और उसके मुताबिक प्रेषित की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।